जिसमें कि राजस्थान में बहुत कड़ी टक्कर में जीत की संभावना देखी थी। तो वो बयान जो था ज़्यादा एक विस्मयकारी था भारतीय राजनीतिक परिस्थिति में कि एक नेता चुनाव के बीच में ऐसा बयान देता है। और लेकिन आज वो जो बयान दे रहे हैं वो विस्मयकारी नहीं है, वो आश्चर्यजनक नहीं है। और मुझे लगता है कि इस विषय पर जो उस समय गंभीरता से चर्चा हो चुकी वो महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस अभी राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं इसमें वो हवाला घुमा फिरा करके उन्होंने सर्वे का दे डाला, तो वो एक हल्की बात हो जाती है मेरे हिसाब से। गंभीरता उसी समय थी जो उन्होंने ईमानदारी से सर्वे बताया था। हाँ, परिस्थिति में जो बदलाव आया है, राहुल गांधी ने जो इको सिस्टम बदला है पॉलिटिक्स का, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है, जिसको बोलने की ज्यादा जरूरत है, वही कि राहुल पहले होता था ये कि मुद्दे नहीं दिखते थे विपक्ष के पास। विपक्ष के पास मुद्दा क्या है, ये प्रश्न सत्ता पक्ष पूछा करती थी, आपके पास मुद्दा क्या है। और आज की तारीख में बड़े बड़े मुद्दे राहुल गांधी ने बना दिए हैं। भाई, जातीय जनगणना का मुद्दा, ओबीसी की भागीदारी का सवाल, हेल्थ केयर सेक्टर में राजस्थान में जो 25 लाख की योजना है वो सवाल भी बहुत प्रमुखता से रखा गया है। और आज जो मध्य प्रदेश में घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें भी उसको इंक्लूड किया गया है, और ये पूरे देश में भी इसको आइडियली पेश कर रही है कांग्रेस। फिर ओपीएस का सवाल, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको भी कांग्रेस ने बनाया है, मुद्दा बनाया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो धान का मूल्य, समर्थन मूल्य है 2500, उसकी नकल पर मध्य प्रदेश में 2500 और गेहूं का संभवतः 2600 करने का वादा है। तो ये सारे मुद्दे कांग्रेस ने बना दिए हैं स्टेट इलेक्शंस के दौरान ही, जो लोकसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा होने वाले हैं। इसके अलावा जो मुद्दा राहुल गांधी ने बनाया है वो आपको मिजोरम में जाने पर नजर आता है कि जब मिजोरम की धरती पर राहुल गांधी कदम रखते हैं तो वहां की जनता जिस विश्वास के साथ, जिस उत्साह के साथ उनकी आवभगत करती है, आह्लादित होती है, ये एक मुद्दा है। और वो मणिपुर से उपजा हुआ मुद्दा है। मणिपुर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होकर के, पीड़ितों के साथ खड़े होकर के उनके आंसू पोंछने का काम किया, तो वो मणिपुर भी मुद्दा बना और ये भी मुद्दा बना कि कांग्रेस ऐसी जो आइडिया ऑफ इंडिया जिसकी बात कर रहे हैं राहुल गांधी, उस आइडिया ऑफ इंडिया को मजबूत करने के लिए चाहे जो करना पड़ेगा वो करेंगे। ये सारी चीजें हैं जिसने कि राहुल गांधी को ज्यादा मजबूत बनाया है। मैं तो राहुल गांधी की आलोचना के तौर पर कहूंगा राजीव जी कि वंशवाद पर या परिवारवाद पर जो भारतीय जनता पार्टी कहती रही है उसका जवाब इस तरह के तरीके से हल्के फुल्के ढंग से न दे, क्योंकि ये जवाब है भी नहीं। बीजेपी थोड़ा प्यूरिफाई तरीके से पूछती है कि गांधी परिवार में तो ये तय होता है कि गांधी का बेटा ही गांधी परिवार की कमान संभालेगा। इसका जवाब यह है राजीव जी, जो देना चाहिए राहुल गांधी न दे, उनके सिस्टम को देना चाहिए, वो ये है कि वंशवाद तो हिंदुस्तान की सियासत का हिस्सा है। हर पार्टी में हर जगह वंशवाद है, लेकिन वंश और परिवार में जो कुर्बानी का जो इतिहास है, कुर्बानीवाद है, शहादतवाद है, वो गांधी परिवार से इतर कहीं नहीं है। जब कभी भी गांधी परिवार और परिवारवाद की बात होगी तो उसका जवाब ये शहादत और कुर्बानियों का इतिहास होगा। ये नहीं होगा कि कोई जय शाह क्रिकेट में बन गया, राजनीति में तो नहीं बना ना, अमित शाह का बेटा क्रिकेट में बना। वो वहां पर हमला बीजेपी नहीं करती है, कांग्रेस पर हमला बीजेपी गांधी परिवार सेंट्रिक करती है, और इसका जवाब मुझे लगता है और बेहतर तरीके से देने की जरूरत है। ये मैं राहुल गांधी की आलोचना के तौर पर रखता हूं आपके समक्ष बात। लेकिन मुद्दों को तलाशने में, राजनीति को खड़ा करने में जिस तरीके से राहुल गांधी सफल हुए हैं, उसमें ये बात जरूर है कि राजस्थान में
जहां कुछ समय पहले राहुल गांधी थोड़ा संकोच कर रहे थे ये बताते हुए कि पता नहीं क्या होगा, आज वो कह रहे हैं, तो हम जैसे लोग ये मान सकते हैं कि उन्होंने अपने अनुभव से ऐसा कहा है, लेकिन जनता को मानने के लिए अभी दृष्टांत की जरूरत होगी, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना मानना है। जी। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक रूप से हम देख रहे हैं कि मिजोरम में जो उन्होंने कहा है कि मिजोरम को हम मणिपुर बनने नहीं देंगे, और वहां की जो मिजो नेशनल पार्टी है या एक और पार्टी पीपल्स, मैं थोड़ा भूल रहा हूं ना, वो ये दोनों पार्टियां, इन दोनों के बहाने, इन दोनों के सहारे बीजेपी वहां और आरएसएस वहां घुसपैठ करने में लगी है, और हम नहीं करने देंगे। ये जो भरोसा और विश्वास लेकर के वो राजनीति कर रहे हैं, वहां पहुंचे हैं, ये बहुत बड़ी बात है राजीव जी, बहुत बड़ी बात है। एक भरोसा है, जिस भरोसे के सहारे राहुल